नमस्कार। आज हम कक्षा षष्ठम की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के रुचिरा भाग 1 जो अपने पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उस पुस्तक का पाठ क्रमांक 1 शब्द परिचय हम पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में हम आज शब्द परिचय भाग 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 2 है उसका अध्ययन करेंगे। हमने पहले पाठ में पढ़ा है शब्दों का ज्ञान, जिसमें पुल्लिंग शब्द एतत् और तत् शब्द के रूप का अध्ययन किया था। आज हम एतत् और तत् शब्द के स्त्रीलिंग रूप का अध्ययन करेंगे पाठ क्रमांक 2 शब्द परिचय में। तो सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक निकालें और उस पुस्तक में देखें कि जिस तरह अपन ने पाठ क्रमांक 1 का अध्ययन किया था कि चित्र दिया हुआ है, पास में चित्र दिया हुआ है और उस चित्र को देखकर कुछ वाक्य लिखे हैं। उन वाक्यों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ करेंगे और हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं और आपको बोर्ड पे भी स्क्रीन नजर आ रही होगी जिसमें पूरा पाठ आपको नजर आ रहा है। तो हम उसका अध्ययन करते हैं, ध्यान दें सभी। मैंने पहले भी कहा है कि जब पाठ का अध्ययन हो तो अपने पास पेंसिल या पेन रखें, जिनसे कोई ऐसा शब्द जो आपको कठिन लगता है तो उसका अर्थ आप वहां लिख दें, तो वो आपको याद रहेगा और हिंदी अनुवाद करने में सहायता प्रदान करेगा। तो हम पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला जो चित्र है वो दिया हुआ है। पहले चित्र देखिए, एक झूला लगा हुआ है जिसको संस्कृत में बोलते हैं दोला, ठीक है ना। तो दोला यानी झूला लगा हुआ है, उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। लिखा हुआ है ऐसा का। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना, पहले बता चुका हूं मैं आपको कि इसमें अपन स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ऐसा और का दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग अपन देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो पहले में है ऐसा का। तो ऐसा का अर्थ क्या होता है? ऐसा यानी यह, जो ऐसा का अर्थ होता है वही ऐसा का अर्थ होता है, वही एतत् का अर्थ होता है। तीनों के रूप है वो अलग अलग चलते हैं लिंग के अनुसार। ऐसा पुल्लिंग के साथ अपन ने लगा रखा है, पढ़ा अपन एक चैप्टर। आज अपन पढ़ रहे हैं ऐसा, ये स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और एतत् है वो नपुंसकलिंग शब्द है जो अपन इसके अगले वाले भाग 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, पहला जो वाक्य लिखा हुआ है ऐसा का और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो ध्यान रखें आप, ऐसा का पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है, यानी वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है चित्र को देखकर कि ऐसा यानी यह, का यानी कौन, लेकिन यहां कौन नहीं बोलेंगे, क्या है, ठीक है। तो पहली लाइन जो है ऐसा का, ऐसा का अर्थ होता है यह, ठीक है ना। का अर्थ है क्या है, ठीक है। ये इसका हिंदी अनुवाद, ऐसा यानी यह, का यानी क्या। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए क्या है, दूसरी पंक्ति उसने लिखा है ऐसा दोला, ऐसा दोला। तो ऐसा का अर्थ अभी अपन ने लिखा है क्या होता है, यह। दोला का अर्थ मैंने जब पाठ प्रारंभ किया तब बताया, उसका अर्थ होता है झूला। क्या होता है? झूला। तो आप इसको लिख दीजिए झूला, यह झूला है, ठीक है। जो चित्र दे रखा है उसकी बात हो रही है, यह झूला है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, यानी दोला वही झूला, कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां, है ना। ये झूला है वो कहां, अस्ति यानी है, ठीक है ना। यानी आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है चित्र से कि दोला कुत्र अस्ति, झूला कहां है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, पहले इसका हिंदी अनुवाद लिख देते हैं अपन, झूला
कहां है, ठीक है ना, प्रश्न पूछा। तो अपन उत्तर में लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर भी, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है कि दोला उपवने अस्ति। दोला यानी झूला, उपवने यानी बगीचे में या उपवन में, दोनों में से कुछ भी लिखो आप, है, ठीक है। वापस देखिए, चित्र दे रखा था आपको, उस चित्र को देख के कुछ वाक्य लिखें। तो वही अपन पढ़ रहे हैं। पहले वे हैं, एक झूला नजर आ रहा है आपको बगीचे में लगा हुआ, तो उस झूले के बारे में वाक्य था। पहला वाक्य उसने पूछा है ऐसा का, यह क्या है, ठीक है। फिर उसी ने कहा है, चित्र में देख कर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा दोला, यह झूला है, ठीक है, अपने यहां लिखा है यह झूला है। फिर उसने पूछा है दोला कुत्र अस्ति, दोला कहां है, यानी चित्र से ही देख के बताना है कि वह कहां है। तो आपको नजर आ रहा है कि बगीचे के अंदर लगा हुआ, पेड़ के लगाया हुआ है। तो वही लिखा है उसने कि दोला उपवने अस्ति। तो अपन ने उसकी हिंदी अनुवाद किया, झूला बगीचे में है। कहां पर है, बगीचे में। तो इस प्रकार से जो पहला चित्र दे रखा था उसके कुछ संस्कृत वाक्य भी दे रखे, उसका अपन ने हिंदी अनुवाद किया है। देखिए दूसरा चित्र देखिए, पहले चित्र को गौर से देखिए। चित्र में क्या नजर आ रहा है आपको, एक घड़ी है, ठीक है ना, बड़ी सी घड़ी बनी हुई है। उसके लिए संस्कृत शब्द होता है घड़ी के लिए घटिका, ठीक है। क्या वर्ड होता है उसके लिए, घटिका। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। तो अब उसके बारे में कुछ वाक्य दे रखे हैं, तो अपन पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप, सा का। अब देखो पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में जब अपन ने पढ़ा, तब उसमें क्या लिखा हुआ था कि जब पुल्लिंग शब्द था ऐसा आ रहा था, तो पुल्लिंग के लिए, दूर की वस्तु के लिए क्या आ रहा था, स। वही चीज यहां है, पास की कोई स्त्रीलिंग वस्तु है, स्त्रीलिंग है कोई, तो उसके लिए ऐसा है, दूर के लिए है वो सा है। तो अब जो घड़ी का चित्र है वो आप देखिए दूर बना हुआ थोड़ा, है ना। तो दूर के लिए क्या आया है, सा। सा का, वह क्या है। तो अपन यहां लिख देते हैं, सा का अर्थ होता है वह, का अर्थ होता है क्या और है, ठीक है। ये आपके प्रश्न पूछा गया। उत्तर में उसने लिखा सा घटिका। सा घटिका, सा यानी वह, घटिका यानी घड़ी, वह घड़ी है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें देख लो, सिर्फ आपको इसका उपयोग सीखना है, यूज सीखना है। पास के लिए ऐसा आ रहा है, दूर के लिए सा आ रहा है। एक वस्तु होने पर यदि एक से अधिक है तो वर्ड चेंज हो जाएंगे, सब चेंज होगा, वो भी अपन पढ़ेंगे इस पार्ट में। पहले इस पे ध्यान देते हैं। देखिए चित्र देख के उसने पूछा सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है, ठीक है ना। फिर उसने पूछा है घटिका किम सूचयति। घटिका किम सूचयति, यानी घटिका का अर्थ क्या हुआ, घड़ी, ठीक है। किम यानी क्या, सूचित यानी सूचित करती है, दिखाती है। तो अपन सूचित करती है लिख देते हैं अभी। ठीक है ना। तो वापस देखिए वाक्य है घटिका किम सूचयति। घटिका यानी घड़ी, किम यानी क्या, सूचित यानी सूचित करती है। यानी आप घड़ी देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है घड़ी देखने पे, गिनती सीखते हो क्या, नहीं। घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। तो टाइम की बात है ना, समय दिखाती है। तो उसका उसने उत्तर में लिखा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बुक में देख सकते हो। घटिका समयम सूचयति। घटिका यानी घड़ी, समयम यानी समय को, सूचित यानी सूचित करती है, दिखाती है। ठीक है ना। वापस देखिए सेकंड वाले चित्र को, उस चित्र में आपसे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसी को देखकर समझें। पहला है सा का। सा क्यों आया है, क्योंकि वह दूर की वस्तु है, इसलिए सा आया है।
ठीक है ना, सा का वह क्या है। ठीक है, फिर उसने लिखा है सा घटी का वह घड़ी है। क्या है वह? घड़ी। बिल्कुल सही। आगे फिर उसने पूछा घड़ी काम क्या आती, क्या सूचित करती है, तो वही पूछा घटी का कीम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, तो घड़ी क्या सूचित करती है, समय के बारे में बताती है, तो वही लिखा है घटी का समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। देखिए मैंने पहले कहा था पेन पेंसिल रखें पास में, अने सभी शब्दों के हिंदी अनुवाद बता दिए और बोर्ड पे लिख भी दिए। तो आपको ध्यान रखना है, जो कठिन लग रहा है वो लिखें, ताकि आप स्वयं जब हिंदी अनुवाद करो तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए लिखें। सभी लिख रहे हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया, लिखो, लिखने से ज्ञान बढ़ेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरे वाले चित्र में, तीसरा चित्र जो दे रखा है उसमें आपको दो चिड़ियाएं नजर आ रही होगी या दो पक्षी नजर आ रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक की बात हो गई है, अब किसकी बात है? दो की। अब कितने संख्या में है? दो। मैंने आपको बताया था एक है, अपन ऐसा लिख रहे थे, है ना, अब दो है, दो के लिए उसने देखो क्या लिखा है, एते। क्या लिखा है? एते। एते का मतलब है ये दोनों। तो मैं आपको एक बार इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन फिर से बता देता हूं। स्त्रीलिंग शब्द के जब एतत् के रूप चलते हैं तो होगा ऐसा, एते, एताहा, ये स्त्रीलिंग का रूप है। एक है तो ऐसा आएगा, दो है एते आएगा, दो से अधिक हो जाने पर एताहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो अपन अब तीसरे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चित्र देखें, चित्र में आपको स्क्रीन पे दो पक्षी नजर आ रहे हैं, चिड़िया जैसे हैं, तो वही पढ़ेंगे। उसके बारे में लिखा हुआ है एते के। क्या लिखा हुआ है? एते के। अभी बताया मैंने एते। एते का अर्थ क्या होता है? ये दोनों, क्योंकि संख्या में कितने हैं? दो। स्त्रीलिंग के लिए आता है, ध्यान रखें। के यानी क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या है। फिर देखिए चित्र देख के आंसर भी है। एते क्या है? चटका, है ना, क्या है ये? चटका। लेकिन आपकी बुक में देखो, इसकी में देखो क्या लिखा हुआ है, कीम एते कोकिले। कीम, कीम का मतलब होता है क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले, कोकिले कहते हैं कोयल को, यानी उसने पहले आंसर देने से पहले और पूछा है ये दोनों क्या है, फिर वो पूछ रहा है क्या ये दोनों कोयल है, आपको नजर आ रही कोयल, तो हो सकता है आपने चित्र ऐसा ही है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। चटका नजर आती है, चिड़ियाएं नजर आ रही है, तो मैं चटका का आपको आंसर बताऊंगा। बुक ने भी शायद आपको चटका ही लिखा होगा, बिल्कुल। उसने क्या लिखा है देखिए स्क्रीन पे, न यानी नहीं, न का अर्थ क्या हो गया? नहीं। उसके बाद कोमा लगा है, क्योंकि आपकी बुक में भी कोमा है, स्क्रीन पे भी कोमा है न के बाद, ठीक है। नहीं, एते चटके, नहीं ये दोनों, ये दोनों चटके। आप कहो तो चिड़िया लिख दूं, आप कहो तो आपके शब्दार्थ में गोरैया लिखा हुआ है, गोरैया लिख दो, लेकिन गोरैया है वो चिड़िया की प्रजाति है, इसलिए मैं यहां चिड़िया लिख रहा हूं। चिड़ियाएं हैं, दो है ना, इसलिए चिड़ियाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला, एक बार आपस देख लें। न का मतलब नहीं, नहीं के बाद कोमा लगा, यानी इसका उत्तर मिल गया ये दोनों कोयल नहीं है, ठीक है। तो है क्या? ये दोनों चिड़ियाएं हैं। क्या है? ये दोनों चिड़ियाएं, ठीक है। आगे देखिए, चटके कीम कुरुतः, चटके यानी दो नजर आ रही है ना, तो चिड़ियाएं, या लिख दो ये दोनों चिड़ियाएं या दो चिड़ियाएं, चलो दो ले देते, दो चिड़ियाएं। एते लगाया हुआ है क्या आगे बुक में? एते है ना, तो एते है नहीं, तो इसलिए यही लिखिए, दो चिड़ियाएं। कीम यानी क्या, कीम यानी क्या, कुरुतः यानी करती है। देखिए
यहां पे भी ध्यान दें, यहां पे भी ध्यान दें, कुरुतः आया है, यानी ये भी जो धातु रूप है उसका द्विवचन का रूप आया है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ऐसे चलता है। तो कुरुतः द्विवचन में, तो दो चिड़िया थी संख्या में, इसलिए यहां भी द्विवचन आएगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे संज्ञा कर्ता दे रखे, एक वचन तो एक वचन, द्विवचन है द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन, क्रिया भी वैसी होती है तो उसके अनुसार लिखनी है। ठीक है ना। आगे दो चिड़ियाएं क्या करती है, यानी वो चिड़ियाएं क्या कर रही है, तो देखिए एते विहरतः, एते विहरत, यानी ये दोनों, विहरत का मतलब होता है फुदकना, फुदक रही है या फुदकती है। फुदकना कूदना चिड़िया जो करती है अपनी चंचल हरकतें, उसको बोल रहे हैं फुदकना, फुदक रही है। वापस देख लीजिए एक बार, ये आपके सामने चित्र दे रखा है, दो पक्षी है जो नजर आ रहे हैं, पूछा है उसमें एते के, ये दोनों क्या है। तो फिर उसने पूछा कीम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है। न, नहीं, एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़ियाएं हैं। तो चिड़ियाओं के बारे में फिर पूछा है, चटके कीम कुरुतः, चिड़ियाएं क्या कर रही है, क्या करती है। तो उसने कहा एते क्या कर रही है, ये फुदक रही है। फुदकने के लिए क्या वर्ड है अपने, बोलो बोलो, ये दोनों चिड़ियाएं फुदक रही है, यानी विहरतः, फुदकने का हो जाएगा विहरत, यानी दो थी। देखो यहाँ पे भी द्विवचन का रूप आया, एक वचन होता तो विहरती, विहरतः, विहरंती, तो यहाँ दो थी, विहरतः आया है। तो इस प्रकार ये तीन पद अपने पूरे होते हैं। अच्छी तरह से देख लें, मैंने सभी शब्दों के अर्थ बोले भी हैं और लिखे भी हैं, अच्छे से आप नोट करें। उसके बाद इसके अगला प्रश्न देखिए पीछे की तरफ, आगे और चैप्टर है जिसमें द्विवचन के तत्शब्द का और बहुवचन के रूप है। एक बार देखें और फिर पेज को उल्टा करें।